आ जाते हैं। मैं घड़ी देखती हूँ तो मेरे को लगता है ओ माय गॉड, मैं कितनी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं होता। अच्छा ओके। चैरियट, चैरियट का मतलब है रथ। और नंबर 7 है। अब इसमें नंबर 7 के कोई खास करेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें यूज नहीं होंगे, तो मैं उन्हें जो है नहीं मैं बोलूंगी। तो पॉजिटिव कार्ड है, ये आपको दिख रहा है। पीछे जो है येलो कलर है इसमें, चैरियट में। एंड हाँ जी, पीछे येलो कलर है। और एक पर्सन जो है वो जैसे शहर छोड़ के कहीं युद्ध लड़ने जा रहा है। चैरियट है, योद्धा है, वॉरियर है। तो हो सकता है कहीं युद्ध लड़ने जा रहा है, तो युद्ध लड़ने के लिए जो है वो पूरी उसने अपनी गियर पहनी हुई है और अपने रथ पे बैठा हुआ है। अब अगर आप इसकी अब छोटी छोटी जो है करेक्टरिस्टिक्स अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन के हम देखें, ये कई बार ना ये कृष्णा कार्ड भी कहते हैं इससे, कि जब हमारे लॉर्ड कृष्णा जो है वो उसके सारथी बने थे उसके चैरियट के। और चैरियट कोई जरूरी नहीं, आजकल के जमाने में चैरियट नहीं होते, तो कोई ट्रांसपोर्ट का कोई मेथड हो सकता है बाय रोड वाले, जैसे कोई गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, या मतलब जो है अब टैंक हो सकता है, वट कोई एक जो है ट्रांसपोर्ट का एक वो है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक पर्सन, उसने एक क्राउन पहना हुआ है और उस क्राउन के ऊपर जो है एक ग्रीन कलर की रीत है, यानी कि आर्मी में कोई उसका अच्छा स्टेटस है। और उसके ऊपर जो स्टार लगा हुआ है, स्टार जो है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को डिपिक्ट करता है। और स्टार जो है ये कहता है कि जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, स्टार जैसे एक तरह से कंपास की तरह से लगा हुआ है जो बता रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो, रेडार की तरह से। एंड उसके कंधों के ऊपर अगर आप देखें तो एक साइड पे मून के दो मतलब क्रिसेंट्स हैं, और एक मून का क्रिसेंट जो है वो जैसे उदास सा है, दूसरा मून का क्रिसेंट थोड़ा खुश टाइप है। मतलब इसने अपनी दोनों तरह की इमोशंस को बैलेंस कर लिया है। और ये पर्सन जो है, इसने आर्मर पहन रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। चेस्ट के ऊपर इसके एक स्क्वेयर है। स्क्वेयर जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि जब इसने अपनी लाइफ में पूरा बैलेंस लॉजिक और इमोशन का जो है ये ले आया है। और ये सॉलिड है भी, ये जो है स्टेबल है इस समय अपनी इमोशंस को लेके। एंड इसकी अगर आप ये स्कर्ट देखें तो स्कर्ट में जोडियक साइन बने हुए हैं। और इसकी बेल्ट पे मेरे को साइन समझ नहीं आ रहे हैं इस समय, एनीवे क्या उसका कोई मीनिंग मुझे इतना पता भी नहीं है। एंड पीछे इसके अगर आप देखें तो एक ब्लू कलर का जो है सपोर्ट टाइप है। ब्लू कलर का जैसे पर्दा होता है ना, और वैसे भी जब भी किसी कार्ड में कोई पर्दा लगा हो, या पीछे थ्रोन हो, या पीछे जो है कोई एक स्ट्रक्चर हो, तो दैट मीन्स कि आपकी बैक प्रोटेक्टेड है, आपको बैक पे सपोर्ट मिल रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अगर आप हाथ में देखें तो एक वांड है जो कि बर्निंग वांड है, यानी कि इसके अंदर पूरी हिम्मत है, पूरी मोटिवेशन है। और ये वॉरियर टाइप ऑफ पर्सन है, ये जो है मतलब मोस्टली काम पहले अपनी बुद्धि से लेगा, अपने डिसिप्लिन से चीजें वश करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं इसको समझ में मतलब दूसरे पर्सन को समझ में आती, तो हाथापाई करने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। कम्बैटिंग भी कर सकता है, और बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड है, पूरा डिसिप्लिन्ड है। पूरा इसकी जो आप पूरा इसका फोकस है अपने काम के ऊपर, और जर्नी के लिए जा रहा है। चीजें बैलेंस करी हुई हैं, इमोशन बैलेंस करी हुई हैं। लीडरशिप टाइप क्वालिटीज इसके अंदर है। एंड एक्शन ओरिएंटेड है। वांड की वजह से ये सारे मीनिंग्स मैं आपको बता। और ये पर्सन जो है लाइक एनीवे अभी पर्सन के बारे में बाद में, पहले इसकी फोटो को डिस्क्राइब कर लूं। एंड ये शहर से दूर जा रहा है, वॉर के लिए जा रहा है, या हो सकता है ये इसकी प्रॉपर्टीज। एंड इसके रथ को खींचने के लिए आप देखेंगे दो स्फिंक्स हैं। स्फिंक्स क्या होते हैं, जिनके फेस तो ह्यूमन होते हैं, पर बॉडी उनकी जो मतलब एनिमल टाइप होती है। एक स्फिंक्स ब्लैक है, एक स्फिंक्स व्हाइट है। और जो ब्लैक स्फिंक्स है उसके जो कान है, या उसपे जो भी कह लीजिए उसने डाला हुआ है, उसमें ब्लैक कलर की जो है स्ट्राइप्स है। और व्हाइट स्फिंक्स के यू नो या उसके जो है व्हाइट कलर, ब्लैक वाले के व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स है, और व्हाइट वाले के जो ब्लैकिश टाइप या रेडिश टाइप स्ट्राइप्स है। तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी में
नेगेटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भी समाई। एंड रथ के ऊपर अगर आप देखें 2 विंग्स है, विंग्स जब भी होंगे तो एंजल है, प्रोटेक्टेड है, और नीचे एक्चुअली ये जो निशान है ना, ये शिव शक्ति टाइप है। जो उस समय शिव शक्ति का वहां पे कुछ चलन होता था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर शिव शक्ति ओवरऑल बैलेंस की बात कर रहा है। अब ये इस रथ को तो चला रहा है, पर इस आप देखोगे इसके हाथ में कोई भी रेन नहीं है, इसके हाथ में कोई लगाम नहीं है। अब ये पर्सन इतना फोकस्ड है, इतना ज्यादा जो है मतलब इसके अंदर जिसे कहते हैं मेंटल फोकस एंड कंसंट्रेशन है, कि ये अपनी मेंटल पावर से, अपनी थर्ड आई की पावर से चीजों को जो है ना कंट्रोल कर रहा है, उनको जो है ये मजबूर कर रहा है कि आप रथ को आगे खींचो। अब स्फिंक्स भी जो है, आप देखोगे व्हाइट वाला स्फिंक्स एक डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ब्लैक वाला स्फिंक्स दूसरी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी डायरेक्शन में रथ को ले जाए। अब ऐसा रथ जिसके घोड़े एक राइट को जाए या एक लेफ्ट को जाए, तो वो रथ को आगे बढ़ाना कितनी कठिनाई का काम। यानी कि इस समय लाइफ में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि आपकी गाड़ी जैसे रुक गई है, और जिसको आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेंटल फोकस की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है डिसिप्लिन की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो बेसिकली ये कार्ड कह रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, पर उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को हम ओवरकम कर लेंगे, ये पर्सन ओवरकम कर लेगा, और विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो आप उन परेशानियों को ओवरकम करके सक्सेस की तरफ बढ़ो। ये बेसिकली जो है इस कार्ड की मीनिंग है। और बाकी चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ये कार्ड अगर आपका पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आए, तो पास्ट में जब आपने काफी चीजों में स्ट्रगल करके कोई विक्ट्री प्राप्त की, चाहे तो वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कोई कंपटीशन चल रहा हो, आपको जॉब लेनी हो तो आपको काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और आपने जो है इसमें विक्ट्री, आपको जॉब मिल गया। तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से निकल के आपने एक विक्ट्री गेन की। और अगर ये कार्ड प्रेजेंट में है तो इस समय आपकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत स्ट्रगल चल रही है आपकी लाइफ में, और जिसको आपको मैनेज करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ आपको लगानी। और फ्यूचर में ये कार्ड अगर आए तो फ्यूचर में दिस इज टॉकिंग ऑफ की यू नो आगे विक्ट्री मिलेगी आपको, पर से पहले आपको स्ट्रगल बहुत करनी। एंड अगर ये कार्ड आपका जो है लव में आए, तो कमिटेड रिलेशनशिप है तो उसमें एक रफ पैच आ गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज को लेके हो गया। क्योंकि जो मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए हो गया क्योंकि ये पर्सन बहुत डोमिनेंट है, जो इतना जिद्दी और इतना डिटर्मिन्ड और इतना एक्टिव होता है, तो ऑफ कोर्स बड़ा जिद्दी भी हो, वो डोमिनेट भी हो। और ये जो है अगर आपका सिंगल पर्सन के लिए आए, तो सिंगल पर्सन के लिए कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो किस तरह की पर्सनालिटी का पर्सन। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस या करियर या जॉब के लिए आए, तो ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में वो फेज है जब आप बहुत एम्बिशियस फील कर रहे हो, जब आप जो है सोच रहे हो कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, और आप अपनी एम्बिशन के लिए कैसे भी साम दाम दंड भेद हर तरह से जो है आप तैयार हो। जैसे मजिशियन साम दाम दंड भेद करके चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ऐसे ही चैरियट मैनिफेस्ट करने के लिए तो आप तैयार है। एंड अभी ये कह रहा है कि अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में प्रेजेंट में शो कर रही है, तो जो जॉब आप चाहते थे, दिस इज द टाइम जब उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में जीतने का कार्ड। कई बार लोग कहते हैं ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो अगर इस समय कॉम्पिटिशन हो रही है तो उनमें जाइए, आप उसमें जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये कार्ड अगर हेल्थ में आए, तो ये इतनी स्ट्रांग पर्सन का कार्ड है, हेल्थ ठीक हो ही जाएगी, थोड़ा सा रफ पैच रहेगा पर हेल्थ ठीक हो जाएगी। और अगर ये ब्लॉकेज में आए, तो आप इतने कंट्रोलिंग है, इतने डोमिनेटिंग है कि मतलब आप दूसरे पर्सन को तो पूरी तरह से क्रश ही कर देंगे। तो ऐसा रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफिकल्ट रिलेशनशिप है। और गाइडेंस यही है कि इस पर्सन की तरह से बी फर्म एंड बी असर्ट, जो आप करना चाहते हैं वो आप करें। तो ये हमारा चैरियट का कार्ड था। एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम नेक्स्ट स्ट्रेंथ के कार्ड पे जाएं।
वो मैम ब्लू, ये जो ब्लैक, हाँ। सॉरी, यस। विंग, और वो विंग है, ब्लू कलर का विंग ऑन द विंग्स चैरियट। एंजल का निशान है ना, प्रोटेक्शन का निशान है कि ये पर्सन प्रोटेक्टेड है। ये जैसे जूलियस सीजर जब मतलब उसका दृश्य है, जब जूलियस सीजर ने रोम को जीता था तो वो पैरेट के लिए गया था सब लोगों को दिखाने के लिए कि मैं नया राजा हूँ। और ओके। विंग्स जो है ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। और क्या चीज है बेटा? मैम ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वो है ना बने हुए, तो ये नजर के लिए भी है कि नजर, नजर भी लग सकती है? ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ बने? स्विंग्स नजर के हाँ लिए। जी। ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, पर अगर आपको लगता है कि नजर लग सकती है तो यस, ये बिल्कुल उसका मतलब ये भी हो सकता है बेटा। अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज की तरफ जा रही है तो बिल्कुल वो मतलब हो सकता ठीक है मैम। है। अब जो है हम स्ट्रेंथ के